Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार. In this video, I detail about polysaccharides. You know about that what is the mean of poly? Poly that mean multiple. That's a more than one, more than two, more than. But here that is a polysaccharide. Polysaccharide are those component those have multiple unit of sugar. That's mean more than 10. First of all, I detail about the single unit. The single unit, you know about that single unit is known as the single unit of sugar. Single unit of sugar is called as monosaccharide. You know about that. Secondly, we know about that 2 to 10 sugar unit of sugar unit of sugar is called oligosaccharide. Oligosaccharide. And finally, you learn about that oligosaccharide are a different form. There's a disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, pentasaccharide, and different form of oligosaccharide. But I explain only about the two. That is your disaccharide, first. Secondly, I explain, not properly explain, but only I given an example only. That's the raffinose. Second is a trisaccharide. I detail about these two only. And third, there's the one, there's a two, and the third is type is polysaccharide. Polysaccharides. Polysaccharide, poly that mean is multiple. Multiple saccharide that means sugar. That have multiple sugar. That mean those have more than 10 sugar unit. Those have more than 10 sugar unit. Those are called polysaccharide. So here that's the important thing is here that before I explain about the polysaccharide, some important term and question is asked from the PMT in a NEET exam. I written here there are 3 lines. That's the most important for PMT exam. First is that you know about the reducing sugar. Reducing एजेंट की बात कर लेता हूं मैं. एजेंट छोड़े, आप अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मैं उसी के बारे में बात करता हूं. एजेंट नहीं कर, रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बात कर लेते हैं. वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम रिड्यूसिंग शुगर की डायरेक्ट बात करते हैं. वी नो अबाउट दैट रिड्यूसिंग शुगर आर दो शुगर दोज विल बी रिड्यूस्ड क्यूप्रिक आयन टू क्यूप्रस आयन. दैट इज ए क्यूप्रिक आयन, दैट इज ए क्यूप्रस आयन. यानी ये इक है, ये अस है. दोज रिड्यूसिंग शुगर दोज कन्वर्ट कॉपर को क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट करने वाले कंपोनेंट को आपने रिड्यूसिंग शुगर कहा. उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमेशा पीएमटी में आए हुए हैं, पूछे हुए क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं और इंपॉर्टेंट भी है. पीएमटी के आप नीट का कोई सा भी पेपर उठा के देखें, उसमें आपको इसके बारे में एक क्वेश्चन मिलेगा रिड्यूसिंग शुगर के बेस्ड पे. पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, जो मैं 3 लाइनें बता रहा हूं आप उस चीज को याद रखें कि रिड्यूसिंग शुगर में कौन कौन से एग्जाम्पल इन्वॉल्व होते हैं. पीएमटी का सबसे इजी क्वेश्चन तो बस एक ही रहता है, द रिड्यूसिंग शुगर आर दोज दैट ओनली सुक्रोज. यानी मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहां पे, पहली लाइन इंपॉर्टेंट, ऑल मोनोसैक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर. जितने भी मोनोसैक्राइड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रिड्यूसिंग शुगर है. दूसरा पॉइंट यहां पे बात करते हैं डाइसैक्राइड की. मोनोसैक्राइड की बात कर लिया, डाइसैक्राइड की. माल्टोज, लैक्टोज, मैंने जो आपको एग्जांपल दिए थे डाइसैक्राइड के, माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर. इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पीएमटी में काफी बार पूछा गया है, ये डाइसैक्राइड के बारे में. ये डाइसैक्राइड के लिए हेडिंग है, आप याद रखें. ये डाइसैक्राइड के बारे में बता रहा हूं मैं. डाइसैक्राइड में भी क्या, डाइसैक्राइड के कुछ एग्जांपल हैं, दैट इज माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर. मैंने 3 एग्जांपल वहां पे लिखवाए थे, एक माल्टोज, लैक्टोज एंड शुगर, जिनमें आपको हमेशा इनके बारे में याद रखना है कि माल्टोज जब ब्रेक डाउन करता है तो वो किस किस में टूटता है, लैक्टोज अगर ब्रेक डाउन करता है तो वो किस किस में टूटता है, और सुक्रोज अगर ब्रेक डाउन करता है तो वो किस किस में टूटता है. ये चीज आपको याद रखनी है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं.
कि वो किस किस में टूटते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पर्पज से, क्योंकि केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल चैप्टर है और बायोलॉजी में भी बायोमोलिक्यूल चैप्टर है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है जो पीएमटी में हर बार आया है, सुक्रोज एक क्या है, नॉट ऑल डाइसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर। मैं ये लाइन इसलिए अभी लिखूंगा कि सुक्रोज आर नॉट रिड्यूसिंग शुगर, दैट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएमटी में काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, जो आप याद रख सकते हो। लास्ट 3-4 साल में तो मैंने देखा है इसको, जो काफी बार आ चुका है, बट उससे पहले का भी मैंने पेपर अभी देखे नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा कि किस किस सन में आया था। बट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं डाइसैकेराइड के, कि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज 3 एग्जाम्पल होते हैं जो हमेशा आपको याद रखने, जो इंपॉर्टेंट भी हैं, कि इनकी यूनिट क्या है, इनकी बेसिक शुगर यूनिट कौन कौन सी है। तो डाइसैकेराइड में मैंने यहाँ पे लिखा ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर, करेक्ट लाइन। सेकंड लाइन मैंने लिखी कि ऑल डाइसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर, तो आप बोलोगे नो, ये लाइन क्या है, गलत है, बिकॉज सुक्रोज वहां पे क्या होता है, नॉट रिड्यूसिंग एजेंट और शुगर होता है, इसलिए उसको बोला जाता है कि ये ऑल नहीं होते, डाइसैकेराइड के सभी क्या नहीं होते, रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते। थर्ड इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये है कि ऑल पॉलीसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर। आपको याद रखना है कि जितने भी पॉलीसैकेराइड की बात कर रहे हैं, देखो मोनोसैकेराइड के बारे में बात करा, पहला सभी के सभी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर, सभी के सभी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। बट अगर आपसे डाइसैकेराइड के बारे में पूछे तो हम बोलेंगे नॉट ऑल डाइसैकेराइड आर नॉट रिड्यूसिंग शुगर। Okay, that's important for PMT exam in a many year and many exam. You can see the how many types of question is asked from this topic. That's the most important for here. इसमें होता क्या है, रिड्यूसिंग शुगर के बारे में आपने पढ़ा कि क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में चेंज कर देता है। ये आपने बेनेडिक्ट टेस्ट या फेलिंग टेस्ट के नाम से इसको कहा जाता है, कि जब क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस आयन में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड फेलिंग टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट। इन योर केमिस्ट्री आपने ये चीज पढ़ा होगा। इसमें कुछ कलर का भी कन्वर्सेशन होता है, वो भी मैं अभी कलर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बट आपको ये चीज याद रखना है। अब हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डाई और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। इसके एग्जाम्पल में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है या इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलीसैकेराइड को एक दूसरा नाम और दिया जाता है जिसके बारे में आपको याद रखना है, दीज पॉलीसैकेराइड आर आल्सो कॉल्ड ग्लाइकेन्स, ANS, यानी ग्लाइकोजन में अगर आप ANS ऐड कर दो तो ग्लाइकेन्स नाम से भी इसको बोला जाता है। दैट्स ए इंपॉर्टेंट नेम ऑफ पॉलीसैकेराइड। अगर लिखा आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि पॉलीसैकेराइड क्या है। अब मैं आपको ये चीज जो यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इसको एनसीईआरटी में भी नोट डाउन करें कि अगर जैसे मान लो पॉलीसैकेराइड लिखा है तो वहां पे उसको स्लैश करके लिख सकते हो ग्लाइकेन्स। ग्लाइकेन्स से आप ये समझोगे कि हाँ ग्लाइकेन्स एक इसका दूसरा नाम है। जब आप रिवीजन करोगे तो वहां पे आपको समझने में आसानी होगी। सेकंड चीज, अब इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे, किसको, पॉलीसैकेराइड को, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, देयर इज फर्स्ट एंड सेकंड। ये थर्ड मैंने ऐसे लिख रखा है, इसको भी छोड़े, ये थर्ड नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर the polysaccharide are classified into 2 groups. The first group is called homopolysaccharide and second group is called heteropolysaccharide. We know about that the homo that's mean a same, and those polysaccharide that have a same sugar unit, like as glycogen, sugar, या फिर सुगर नहीं मतलब ग्लूकोज की यूनिट सेम हो, तो उसी के कुछ एग्जाम्पल है। आपको ये याद रखना है, दोनों के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है अपने आप में। पहला क्वेश्चन तो यही है कि होमोपोलीसैकेराइड में कौन कौन से आते हैं। तो होमोपोलीसैकेराइड में सेलुलोज आता है, स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है, काइटिन आता है और इनुलिन आता है। इनकी जो शुगर यूनिट होती है वो पीएमटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इन सबों को डिटेल करूंगा, मैं इन सब के बारे में एक एक करके हम डिटेल करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बट फिलहाल हम इनके बारे में ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन है क्या कि आपको होमोपोलीसैकेराइड और हेटेरोपोलीसैकेराइड के बारे में, उनके एग्जाम्पल के बारे में आपको याद रखना है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे मैंने आपको 5, ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है।
किसके एग्जाम्पल से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया होमोपोलिसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से, तो ये। तो पहली चीज तो आपको ये समझनी चाहिए कि होमोपोलिसैकेराइड में कौन से आते हैं, यानी इन पीएमटी एग्जाम अगर आप कंफ्यूज हो जाएं और ये 5 एग्जाम्पल आपको याद है, तो अगर वहां पे यूनिट कई बार अलग अलग दे रखी होती है, ओके, जैसे शुगर की यूनिट की जगह कुछ और दे, जैसे 2 कंपोनेंट से मिलके, जैसे ये हेट्रोपोलिसैकेराइड ये डिफरेंट फॉर्म से बनता है, जैसे हेमिसेलुलोज 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है, या फिर मैंने बोल दिया कि हायल यूरिनिक एसिड जो होता है ये भी डिफरेंट फॉर्म से बनता है। तो ये अलग अलग उनसे इनका फॉर्मेशन होता है। बट हम ये बात कर रहे हैं कि होमो सेम शुगर यूनिट दैट इज कॉल्ड होमोपोलिसैकेराइड, उसका एग्जांपल याद रखना है, ताकि पीएमटी में आपको ये याद रखे कि अगर आपको इनमें से कोई भी एग्जांपल याद आ जाए तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई इसका सैकेराइड कौन सा है, क्योंकि वहां पे एक कंफ्यूजन और आती है अल्फा और बीटा वाली, वो हम बाद में क्वेश्चन करेंगे, तब मतलब टॉपिक करेंगे, तब आपकी वहां कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो फर्स्ट एग्जांपल इज हियर दैट इज सेलुलोज, सेकंड इज स्टार्च, थर्ड इज ग्लाइकोजन, दैट फोर्थ इज काइटिन एंड ई इज इनुलिन। मैं एक्सप्लेन नहीं करा बिकॉज ऑल दिस वी डिटेल अबाउट इन योर और फर्दर टाइम, कि आगे की जो हम बात करेंगे तो इनके बारे में और डिटेल करेंगे। तो हेट्रोपोलिसैकेराइड नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बायोमोलिक्यूल टॉपिक, और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये वाला, लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो बताऊंगा, कहाँ इंपॉर्टेंट है, कहाँ इनके बारे में। देखो इस चैप्टर के माध्यम से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन ये टॉपिक जो मैंने यहाँ वर्ड लिखे हैं ये बायोलॉजी में आप कहीं कहीं यूज होती है, कहीं ना कहीं और टर्म यूज होती है, जैसे हयाल यूरोनिक एसिड। हयाल यूरोनिक एसिड आपने पढ़ा होगा कि जब आपकी सेकेंडरी ओसाइड का फॉर्मेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के बारे में जब आप बात करते हो तो हम बोलते हैं कि जब हमारे सेकेंडरी ओसाइड के आउटर साइड एक लेयर होती है, फिर उसके आउटर साइड एक और लेयर होती है, तो वो जो लेयर जो होती है उसको डिजोल्व करने के लिए जो हमारा स्पर्म होता है मेल के अंदर, जो स्पर्म होता है उसके ऊपर जो एक्रोजोम होती है, उस एक्रोजोम के पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है उस सेकेंडरी ओसाइड की वॉल को डिजोल्व करने के लिए। दैट एंजाइम नेम इज कॉल्ड हयाल यूरोनिक एसिड। ओके, तो ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन से, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है, कहीं और से पूछा गया है। दूसरा आपसे ये बोला गया और भी कहीं और पाया जाता है, जैसे हमारी जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, यानी जो नाभि प्लेसेंटा से जो हमारी नाभि कनेक्ट होती है, एम्बिलिकल कॉर्ड, उसमें भी एक इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये वहां पे भी पाया जाता है। दूसरा हमारी कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू दैट्स मीन ओवर बोन्स, ओके, मसल्स, दैट्स क्या बोलते हैं, मसल्स हो गए, या फिर हम बोलते हैं कार्टिलेज, इनके अंदर भी ये पाया जाता है। ओके, कनेक्टिव टिश्यू इनको बोलते हैं। दूसरा कॉन्ट्रियोटियन, एक्चुअली ये जो भी होता है ये भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू में हमारी बोन्स आती है और हमारी मसल्स आती है, तो इसका एग्जांपल ये कि कॉन्ट्रियोटियन क्या कहाँ पाया जाता है, तो ये याद रखना है। इनके बारे में आपको ये याद रखना नहीं है कि इनकी शुगर यूनिट क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आपको इसकी शुगर यूनिट याद नहीं करनी, 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 इसकी करनी है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद करने हैं। हेमिसेलुलोज को भी याद नहीं करना है, बट इन दोनों का, इसका और इसका, जिन पे मैंने सही सही के साथ क्रॉस भी लगाया है, इन दोनों के बारे में एक बार आप इनके जब मैं वीडियो में बताऊंगा तो आप उनके जो शुगर यूनिट है उनको थोड़ा एक बार याद कर लेना, क्योंकि पता नहीं है, पीएमटी है और वहां पे जो बैठा हुआ है वो साइकोलॉजिकली खेलता है आपके दिमाग से, तो उस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या पता कंफ्यूज करने के लिए दे दे, तो कम से कम पढ़ोगे तो याद तो आ जाएगा, यार पढ़ा था मैंने कहीं, इसलिए इनके जो वो है उनको पढ़ लेना। इनका भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तीनों का सेम है, मतलब इंपॉर्टेंट मतलब इन तीनों का टिपिकल नहीं है, तीनों का सिमिलर ही होता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हियर दैट मैंने इनको दो में क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड। नाउ थर्ड जो लिखा है मैंने ऐसे लिख दिया समझाने के लिए, जो आपसे एक और चीज में पूछा जाता है दैट इज स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। Storage polysaccharide are those polysaccharide those will be stored, those sugars will be stored in our body and they will be used at the time of emergency in our body and in the plants and in the other animals and other organisms. So first of all I detail here that storage polysaccharide, first the example is inulin. इनुलिन की मैं डिटेल करूंगा आगे कि जो GFR है, जो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वहां पे इसका यूज होता है। B is the starch. We know about that. Starch is found in the plants. All plants have starch. ये वहां पे एक stored food की फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन that will be stored in us. ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। तो ये इसके कुछ 3 एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि स्टोरेज पॉलीसैकेराइड के 3 एग्जांपल।
बाकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन दो को क्लासिफाई किया। रिड्यूसिंग शुगर आपने पढ़ा कि क्या क्वेश्चन बनता है। तो जो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाते हैं वो यहाँ से ये टॉपिक था। पॉलीसैकेराइड हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हम इनके सबों के बारे में डिटेल करेंगे, इन सबों के बारे में डिटेल करेंगे, इनके बारे में डिटेल नहीं करेंगे। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपने यहाँ पे अभी पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, subscribe, like, comment and subscribe my channel. Thank you.